की सेमीफाइनल में पहुंचने की गेम अब भी ऑन। रन रेट भी कुछ बेहतर हो गया। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया। रन रेट भी मुस्बत आशारिया पर आ गया। अगर मगर की सूरत हाल अब भी बरकरार है, पाकिस्तान को अब इंग्लैंड को अच्छे मार्जिन से शिकस्त देना होगी। न्यूजीलैंड की श्रीलंका से शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई यकीनी हो जाएगी। अगले मैच में भी जारहाना खेलेंगे। फखर जमान ने अज़ाइम वाज़े कर दिए। कहा टीम मैनेजमेंट का फैसला था, हम जारहाना अंदाज में खेलेंगे, इसलिए हम इसी मुस्बत सोच के साथ खेले। ये मेरी बेहतरीन सेंचुरी में से एक है। ड्रेसिंग रूम में दुआ कर रहे थे कि मैच दोबारा शुरू ना हो। पसनी गवादर और मियांवाली दहशतगर्दों के हमलों से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। मियांवाली हमला नाकाम हुआ तो इंडियन मीडिया फौरी हरकत में आ गया। इंडियन मीडिया 9 मई की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा करता रहा। 3 नवंबर को रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट्स ने मियांवाली हमले का इशारा दिया। फ्रंटल फोर्स बाबा बनारस अकाउंट से कहा गया, आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान में होने वाले नुकसान पर खूब खुशियां मनाई। एक सियासी जमात से जुड़े कुछ घटिया ट्रोल्स की भी सोशल मीडिया पर हर्ष असर आई। सानहाई लसबेला की तर्ज पर पसनी गवादर में शहीद फौजियों की बेहुरमती की। मियांवाली एयरबेस हमले पर कहा, 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। दहशतगर्दी की हालिया वाकयात में मुल्क दुश्मन अनासिर खुलकर सामने आ गए। साबित हो गया ट्रोल्स को शोहदा, उनके खानदानों की हुर्मत और तकद्दुस का कोई एहसास नहीं। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाक फौज ने क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्द मार डाले। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अल सुबह मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। बरवक्त कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। मुश्तरका क्लियरिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन में मजीद 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हमले में PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी। मजीद 1000 नवासी खानदान पाक अफगान तोरखम बॉर्डर के जरिए वापस अफगानिस्तान चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,60,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बड़ा रिलीफ। दूसरे ममालिक जाने के लिए सफारत खानों को दरख्वास्तें देने वाले अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी से इस्तिस्ना मिल गया। सूबाई महकमा खजाना ने जिला इंतजामिया और पुलिस को मरासला जारी कर दिया। उधर पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर का लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर का दौरा। अफगानिस्तान वापस जाने वालों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। आरजी कैंप में अफगान शहरियों के लिए मुयस्सर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। कराची के सरकारी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम अफगान तालिबे इल्मों का डेटा जमा कर लिया गया। 121 गैर कानूनी अफगानी तालिबे इल्म शहर की मुख्तलिफ स्कूल्स में ज़ेरे तालीम। 55 अफगान तालिबे इल्म जिला साउथ में तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकारी स्कूल्स में अफगान तालिबे इल्मों की सबसे ज्यादा तादाद तालिबात की है। 6,670 अरब रुपए टैक्स रिकवरी का मुश्किल हदफ। IMF ने जून 2024 तक महसूलात जमा कराने का प्लान मांग लिया। प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तमाम सेक्टर से महसूलात की रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा। FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस पर पेशरफ्त पर भी FBR से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली गई। GDA के अहम इलेक्टेबल्स की PP में शमूलियत। पीर पगारा नाराज। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग रहनुमा बशीर मेमन की रात गए पीर पगारा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। GDA के शहरियार मेहर, अली गोहर मेहर, अली नवाज मेहर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हुकूमत अवाम से हाथ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ ना मिल सका। 11 रुपए 44 पैसे का रिलीफ रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और डीलर्स ले उड़े। रिफाइनरी को 5 रुपए 56 पैसे का बड़ा फायदा मिल गया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी को 55 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया।
BRT पेशावर की सर्विस मुअत्तली या महदूद करने का खतरा टल गया। महकमा खजाना ने ट्रांस पेशावर को 1 अरब रुपए जारी कर दिए। रकम अगले 4 माह के लिए BRT सर्विस के ऑपरेशंस के लिए जारी की गई। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। एहलिया का दावा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पे का पैगाम में लिखा कि पुलिस एहलकार फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गए। कराची में सरकारी पाइपलाइन से डीजल चोरी का सिलसिला रुक न सका। बिन कासिम पुलिस स्टेशन में सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज। जावेद और उसके साथी गोदाम से सुरंग बनाकर मेन लाइन में नोजल लगाकर डीजल चोरी कर रहे थे। कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। हुकूमत का ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप फाइनल तक तौसी देने का फैसला। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से मुतल्लिक फैसला वर्ल्ड कप के बाद होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुद्दत कल मुकम्मल हो रही है। जिलानी पार्क में लाहौरे फेस्टिवल 8वें रोज भी जारी। फैमिलीज और तलबा की बड़ी तादाद पार्क में मौजूद। चारों सूबों की सकाफती नुमाइश ने लाहौरियों के दिल जीत लिए।